Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 702 Project Quality and Risk Management. अब बहुत नज़दीक आ रहे हैं हम लोग Project Quality Management को almost wrap up करने का time आ रहा है. आज lecture number 13 है और इसमें we'll talk about the Six Sigma. एक बड़ा important concept है Project Quality Management में जिसको आज हम cover करेंगे. Obviously सारा तो नहीं कर सकते हैं 1 घंटे के lecture में, मगर कोशिश करेंगे कि ओवरव्यू दे दें और फिर जिसको जितना इंटरेस्ट है यू कैन ऑलवेज गो ऑन द वेब और फाइंड मोर डिटेल्स, या किताबें भरी हुई हैं मार्केट में इस वक्त सिक्स सिग्मा की इंफॉर्मेशन के साथ. उसके बाद लेक्चर नंबर 15 और 16 जो होगा दैट विल बी ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. 17 से फिर हम ब्रेक कर लेंगे और प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चले जाएंगे. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. रेफरेंसेस जो ये है ये पीडीएफ की फाइल से हम कर रहे हैं और पीडीएफ की फाइल का रेफरेंस है, मगर इसको हम लोग कवर करेंगे आफ्टर द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और द होल इंटरनेट साइट इज पुट अप हियर ताकि जिसको ज़रूरत हो जस्ट गो ऑन देयर. इट्स GE.com. इट इज़ फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक वेबसाइट. उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं. सो व्हेन वी लुक एट सिक्स सिग्मा एंड वी वंडर व्हाट इज सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस बेल कर्व हम सब ने देखा और काफ़ी ऑब्जर्व किया है स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस की क्लास में. आई एम श्योर यू गाइज आर नाउ द एक्सपर्ट्स इन इट. मगर सिक्स सिग्मा इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉर अचीविंग, सस्टेनिंग एंड मैक्सिमाइजिंग बिजनेस सक्सेस. Six Sigma is uniquely driven by close understanding of customer needs, disciplined use of facts, data and statistical analysis, along with diligent attention to managing, improving and reinventing business processes. बड़े डिटेल सी explanation और definition है ये, and it is coming directly from a book called The Six Sigma Way. अब हम देखते हैं कि सिक्स सिग्मा को और किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है. सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा इज अ रिगरस मैनेजमेंट डिसिप्लिन. याद करें कि हमने कंटिन्यूसली क्या बोला है. हमने कहा है कि सिक्स सिग्मा या क्वालिटी, प्रोजेक्ट क्वालिटी जो होती है मैनेजमेंट, इट इज मैनेजमेंट फोकस. दैट मीन्स अपर मैनेजमेंट हैज टू बी कन्विंस्ड इनफ टू इन्वेस्ट इन प्रोसेसेस और एक रिजिड सा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे अलोंग विथ मिड लेवल मैनेजर द होल एम्प्लॉय ग्रुप has an understanding that yes we need to follow quality processes ताकि हम जो कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं that is world class and with minimum और zero defects. तो ये जो अपर मैनेजमेंट की डेडिकेशन है उसी के बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि it is a rigorous management discipline that systematically reduces variations. Variations are what we planned versus the actual, eliminates errors. That is obviously the need and the cause for following quality processes. It not only eliminates error but it also works towards improving the processes and reducing cost. Cost की हमने बात की थी कि yes, cost is incurred in managing quality processes, मगर जो payback होता है वो इतना significant होता है कि जो इनिशियली हमने इन्वेस्टमेंट की होती है क्वालिटी में वो बिल्कुल माइनस हो जाती है और इट गेट्स टेकन ओवर बाय इंक्रीज्ड पेबैक. इट इज ड्रिवन बाय क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, डिसिप्लिन्ड यूज ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डिलिजेंट अटेंशन टू मैनेजिंग, इम्प्रूविंग एंड रीइन्वेंटिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस. यानी कि ना सिर्फ कि हमने एरर्स को एलिमिनेट कर दिया है मगर हमने जो सारा प्रोसेस है उसको रीइन्वेंट किया है, इम्प्रूव किया है ताकि बार बार हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव में, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट साइकिल में डाल दें ताकि जो इम्प्रूवमेंट्स हैं दैट रिजल्ट्स इन अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट विथ मिनिमल डिफेक्ट्स. दिस इज टेकन फ्रॉम अ क्वालिटी ट्रेनिंग क्लास एडवर्टाइजमेंट फॉर सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग. So what is the basic information on Six Sigma?
The target for perfection is the achievement of no more than 3.4 defects per million opportunities. बहुत significant number है, which is so close to the zero defects. जब हम zero defects की बात कर रहे थे तो हमने हंस के ये कहा था कि ऐसा कभी possible नहीं होगा, मगर ऐसा possible लोग करना चाहते हैं. सिक्स सिग्मा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हाँ जीरो डिफेक्ट नहीं हो मगर 3.4 defects per million. Imagine that is a very low number. These principles can apply to a wide variety of processes. Six Sigma projects normally follow a 5-phase improvement process called DMAIC. जो नंबर 5 है, मैं अपनी हर क्लास में यही बोलती हूँ कि जो नंबर 5 है दैट इज लाइक अ मैजिक नंबर. और जो मैजिक नंबर है हर चीज या तो 5 प्रोसेस होते हैं या 5 फेजेस होते हैं, और सिक्स सिग्मा ने भी ये जो 5 प्रोसेसेस है उसको DMAIC किया है. और अभी हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि व्हाट डज दिस एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर. The DMAIC is a systematic closed loop process for continued improvement that is scientific and fact-based. Project quality management drives on data. इतने टेस्ट केसेस रन किए हैं, इसका ये आया रिजल्ट आया है. This is the upper control limit. This is the upper specification limit. Are we in between it? Are we lower? Are we higher? Am I? And then I'm going to tighten up my process ताकि उसको हम नीचे कर लें, ऊपर कर लें, जो भी required by the customer. तो ये जो whole process है, it's a continued improvement process. The word continuous and continual, it's like a little ball that rolls across. और वो कहीं ठहरती नहीं है ये बॉल, ये continued improvement process में चलती ही रहती है. याद करें कि जुरैनी डेमिंग ने हमसे क्या कहा था, प्लान डू चेक एक्ट, और वो एक लिटिल साइकिल था, इट कीप्स गोइंग, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, राइट. तो अब हम अगर सिक्स सिग्मा की तरफ आ जाते हैं तो सिक्स सिग्मा भी DMAIC के प्रिंसिपल पे चलता है, विच इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, improve and control. So the 5 phases is the D, define, M, measure, A, analyze, I for improve, and then you are controlling your process. बड़ा आसान सा है और अभी हम चलते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि what does that really mean to us. जिस तरह से प्लान डू चेक एक्ट था उसी तरह से सिक्स सिग्मा में DMAIC एक सेंटर पोजीशन की तरह एग्जिस्ट करता है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करता है, कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, और फिर मैनेजमेंट फोकस है. सेम प्रिंसिपल्स दैट आर अक्रॉस द होल प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. सो व्हाट डज डिफाइन मीन? डिफाइन stands for when you actually take the problem, identify, or now you're actually opening it up and defining the problem or opportunity, process and the customer requirement. आपने उसको लिया और अब लिख रहे हैं in few simple words to define what the actual problem is. What am I looking for? What am I trying to improve? What is the status? Then the measure. Measure of will be defining the measures, then collect, compile, and display your data. A for analyze. Scrutinize your processes. Go in, break it apart, look at what did you get, what was defined, and what is the data that is supporting the measurement aspect of it. Scrutinize your process details to find improvement opportunities. जब आपने define कर लिया और data के साथ support कर लिया under the Measurement Act, so what opportunity do you have now is to analyze these numbers और देखें कि कहाँ हम improve कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि किसी process में
शुरू से आखिर तक इम्प्रूवमेंट नेसेसरी हो. So you are only going to tighten the process where there is room for improvement. With the analyze, obviously जो word अभी हमने use किया वो है improve. Improve for I, generate solutions and ideas for improving the problem. जहाँ भी हमने problem देखी, हमने उसको evaluate किया, निकाला, analyze किया और now we are only looking at that specific aspect of it. सारे अच्छा एक और मैनेजमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज चल रही है और सही प्रोड्यूस हो रही है तो डोंट टच दैट, क्वाइटली ऑब्जर्व इट और पूरे प्रोसेस को नहीं री इंजीनियर करना है, पूरे प्रोसेस को चेंज नहीं करना होता है. हमने उसके एक एरिया को निकालना है बिकॉज वो प्रोसेस चल रहा है और वो काम कर रहा है, लोगों को समझ आ गया है और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस प्रोसेस से. किसी भी सर्विस को देख लें, यू टेक वन एस्पेक्ट ऑफ इट, वन टाइनी एस्पेक्ट ऑफ इट एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट. जहां आपको लग रहा है कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. दिस होल DMAIC इज गियरिंग टुवर्ड्स दैट कॉन्सेप्ट कि डोंट टेक द होल थिंग एंड चेंज इट. आप किसी एयरलाइन के जहां पे हम लोग जाते हैं, टिकट देते हैं, ये जो प्रोसेस है टिकटिंग प्रोसेस, वो काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, लोग आ रहे हैं, पीपल आर सेटिस्फाइड. यू डोंट वांट टू चेंज द होल प्रोसेस. हाउएवर यू डू सी सम लैग्स somewhere. You don't change the whole process, you don't re-engineer the whole thing at one time, you start breaking it apart into little aspects. जहाँ पे टिकट इशू हो रही है या प्रिंट हो रही है, हो सकता है वहाँ आप टाइम थोड़ा सा सेव कर सकें या उसको फैसन अप कर सकें. You just take that process and you improve upon that. ये बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है सर्विस इंडस्ट्री की तरफ से. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो सिक्स सिग्मा बहुत यूज हो रहा है, तो हम लोग विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. अच्छा, डिफाइन हो गया, मेजर हो गया, एनालाइज हो गया, इम्प्रूव हो गया. इम्प्रूव भी हमने कोई एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके उसको इम्प्रूव किया, जनरेटिंग सॉल्यूशंस एंड आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉब्लम. Now when you've done all that, last but not the least line will be your control. How do you control that process? Making sure कि जो भी आपने improvements उसमें डाली हैं वो continuous and continually उसमें improvise होती रहें और एक तरह से एक वो cycle चल पड़े जहाँ पे हम लोग ने देखते रहें, measure करते रहें कि improved process हो रहा है. Track and verify the stability of the improvements and the predictability of the solution. दो words इस्तेमाल हुए हैं इस वक्त, improvement and the predictability of the solution. इसका मतलब है कि हर situation में वो वैसे ही काम कर रहा है. ये नहीं कि जब हम मैनेजमेंट में आए और हम अपनी कॉपी पेंसिल लेके आए हैं और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जब ऑडिटर्स आए हैं तो काम सही चलता है, जब ऑडिटर्स चले जाते हैं या अपर मैनेजमेंट की आंख उतना वहाँ तक नहीं पड़ रही है तो वो सिस्टम गोज बैक टू स्क्वायर वन. ऐसा नहीं है. तो देयर हैव टू बी सम काइंड ऑफ डेटा कंट्रोल टू इंश्योर कि जो इम्प्रूवमेंट्स इम्प्रोवाइज की गई हैं वो कंटिन्यूसली उसी साइकिल में चलती रहें. तो फिर DMAIC, if you have to highlight this particular slide, go ahead and do so. Six Sigma में जो DMAIC concept है ये बहुत important है, which is define, measure, analyze, improve and control. How is Six Sigma quality control unique? हमने बहुत से quality control tools and techniques की भी बात की और भी. तो ये सिक्स सिग्मा जो एक चीज़ है जो आजकल हमारे कानों में बहुत पड़ रही है, वो क्या, व्हाट मेक्स इट सो डिफरेंट, सो यूनिक, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं जो हमको दूसरे सिस्टम से नहीं मिल रहे हैं. एक तो इट रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट. इट्स नॉट जस्ट अपर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग फॉर ऑल, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, upper level, mid level, low level management, plus every other employee and sometimes even the contractors that are working in building or manufacturing or producing processes for your particular organization. Six Sigma organizations have the ability and willingness to adopt contrary objectives, such as reducing errors,
and getting things done faster. सिक्स सिग्मा के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बहुत कमिटेड होती हैं. They have this understanding of why they are implementing quality techniques. अब जब हम नाम लेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा. जैसे जनरल इलेक्ट्रिक जी का नाम बहुत बड़ा है और दे आर really good at implementation of these techniques. It is an operating philosophy that is customer focused and strives to drive out waste, raise levels of quality and improve financial performance at breakthrough levels. Same concepts हैं जो हम पिछले सारे लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं. अब जो चीज़ें इस स्लाइड में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक ड्रिवन, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट. ठीक है. उसके बाद सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशंस हैव द विलिंगनेस टू अडॉप्ट. विलिंगनेस टू अडॉप्ट का मतलब है दे आर, द होल ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू क्वालिटी. उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड बुलेट में अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो वो है कस्टमर फोकस्ड. सेम कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो जुरैन हो, चाहे डेमिंग हो या क्रॉसबी हो या टगुची हो, जो भी हो, दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेसेस और वही जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर द सेम. अब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल को इस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर लग रही होगी आप लोगों को स्क्रीन में. अगर आपको ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर कि सारा कुछ नज़र आ रहा है या नहीं, मगर हम लोग आई एम जस्ट गोइंग टू रीड थ्रू इट और ऑब्वियसली आप लोगों के पास स्लाइड भी है, रेफरेंस भी मैंने दे दिया है. आई टुक दिस फ्रॉम अ सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट इम्प्रूवमेंट मॉडल, जहाँ से मैंने पिक किया है वहाँ उसका रेफरेंस भी दे दिया. सो यू गो आउट एंड एक्चुअली ग्रैब होल्ड ऑफ इट इफ़ यू कैन नॉट सी इट विद इन योर स्लाइड्स, विच आई थिंक यू कैन. अच्छा, define में I'm just going to read through it, so just bear with me in this. Identify business drives. ठीक है. Select customer critical processes. You define your projects. You develop your implementation plan. उसके आगे ये हमने सारे processes को define कर दिया है. जब हम measure की तरफ आ जाते हैं तो develop key process measures, collect and analyze data, identify the vital few that have the greatest impact of all of them. वही वाली बात हो गई है measurement में, ये नहीं कि हम सबको कर रहे हैं. We are going to identify pockets. Then you would estimate your process capability. Measurement, system analysis. ये सब करके जो tools and techniques हैं हम कौन से adopt करेंगे इस वक्त? We are going to come up with a data collection plan. Check data sheet. याद है वो जो check वाला टिक मार्क वाला डेटा शीट हमने यूज की थी टूल्स एंड टेक्निक में, दैट इज कमिंग बैक हियर. वी कैन यूज परेटो चार्ट अंडर द मेजरमेंट, वी कैन यूज हिस्टोग्राम, वी कैन डू प्रोसेस कैपेबिलिटी या गेज प्रोसेस का भी तस्करा हुआ है, जो इस तरह से भी आप यूज करें. बट ये जो पिक्चर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग हाउ यू कैन एक्चुअली मेजर सम ऑफ दोज फोकल पॉइंट्स दैट यू वांट टू इम्प्रूव अपॉन. अंडर एनालाइज, डिफाइन हो गया, मेजर हो गया. अंडर एनालाइज, अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, क्रिएट multivariate analysis, determine variance components and assess correlation. सबसे ज़्यादा जो यहाँ काम हो रहा है वो और सबसे बेनिफिट जिस टूल से आपको मिल सकता है इस एनालाइज फेज में, दैट इज योर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. याद रखें दिस इज द फिश बोन डायग्राम, टगुची जिसको कहते हैं, और ये आपने असाइनमेंट भी की होगी. तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज वेरी यूजफुल एट दिस पॉइंट इन टाइम. दूसरा जो टूल एंड टेक्निक है दैट कैन इजीली बी अडॉप्टेड विल बी योर स्कैटर डायग्राम. अच्छा, एनालाइज तो वो हो गया कि हमने कॉजेज लिख लिए, हाउ मेनी कॉजेज विल क्रिएट एन इफेक्ट, जिस तरह से भी करना है. ऑब्वियसली उसको कॉजेज को हमने कैटेगराइज कर लिया डिफरेंट सेगमेंट्स में और एक इफेक्ट को एनालाइज करके हमने अब शुरू किया कि कौन सा कॉज सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है टू
influence that one particular effect. So I think अगर scatter diagram और cause and effect diagram के बीच में मुझसे अगर कोई suggestion लेना चाहे तो I would say कि under the analyze area cause and effect diagram is extremely useful. जब analyze के बाद जब हम improve में आते हैं, अब improve में objective क्या है हमारा? Develop and evaluate solutions, implement variation reduction, standardize process, and assess your risk factors. These are the things that are your objectives under the improve category. The tools and techniques that we can use or utilize under the objective of improve is the deployment flowchart. You can also use something called the tree diagram and FMEA. Under the control aspect of it, अच्छा ये हो गया define हो गया, measure हो गया, analyze हो गया, improve हो गया, तो अब हम आ गए last but not the least वाले phase में, the control phase of it, the DMAIC का जो आखिरी phase है. Control में हमारा objective है implement your process control, implement control charts for key variables, mistake proof processes, and evaluate results. ये सारी चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, that is to control the variance between your target versus your actual result. और इसी को हम tweak करेंगे, इसी को हम tighten करेंगे और we'll ensure that when all management eyes are away from the process, it continues to behave and act in the same way. इसमें जो tools and techniques जो इस्तेमाल की गई हैं वो process control plan, control pre-control chart, poke yoke इसका जाके ज़रा सा विकिपीडिया पे या उस पे जाके देख सकते हैं, process capability या Pareto chart. अच्छा एक और बात is something for all of us to understand कि हर organization ने कुछ अपने तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल किए होंगे. कुछ जेनेरिक होते हैं, 7 या 8 हमने डिस्कस किए थे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स में, ज़्यादातर वही नज़र आ रहे हैं, मगर कुछ दे आर वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज़ फेयर. हम लोग भी अपने काम कुछ अलग तरीके से करते हैं और जब अलग तरीके से करते हैं तो आई एम श्योर कि इट वर्क्स आउट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ कस्टम मेड फॉर आवर ओन प्रोसेस, फॉर आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन. ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लिए काम कर रहा हो जिस तरह से वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उसी तरह के रिजल्ट्स दे. सो गो अहेड, मॉडिफाई, यूज. जो हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिफाइन समथिंग इन सिक्स सिग्मा, measure it, analyze it, improve it, and make sure that it's sustainable and there is some kind of control process out there. Examples of Six Sigma organization. हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अभी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे. So this is it. ये जो सारे नाम हैं, these are well-known, renowned companies known for their products and reliability. Motorola Incorporated pioneered the adoption of Six Sigma in the 1980s. And then what happened to them? They saved. Now this is talking about the cost of quality control. I'm sure they invested in it, मगर जो payback था उनका, after taking out the amount of what they used up for implementing the quality processes, they saved about $14 billion. Allied Signal or the Honeywell, these are all electrical engineering control systems, saved more than $600 million a year by reducing the cost of reworking defects. याद रखें, जब कोई चीज़ हमारे हाथों से निकल जाती है और कस्टमर के हाथ में चली जाती है और इंटरनल फेलियर के बजाय एक्सटर्नल फेलियर या एक्सटर्नल एरर पे आ जाती है, तो ना सिर्फ ये कि हम कस्टमर बेस को हर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हो सकता है कस्टमर अगली दफ़ा 2 दफ़ा सोचे बिफोर बाइंग आवर प्रोडक्ट,
मगर कस्टमर शुड बी एबल टू मेक अ कॉल और रिटर्न दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब जब वो रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। कस्टमर को एक नंबर प्रोवाइड करना, उसको मैन करना, उस नंबर को, कॉल सेंटर्स को डेवलप करना, हेल्प डेस्क को एग्जिस्टेंस में रखना, 24 आवर हेल्प सपोर्ट के लिए हो सकता है देर आर डेज व्हेन नोबडी गिव्स अ कॉल, और हो सकता है कई दिन हमको थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स आना शुरू हो जाएं डिपेंडिंग ऑन द साइकिल। मगर हमारा ये काम होगा कि उसको हम सिग्निफिकेंटली मैन करें ताकि जब भी कस्टमर कॉल करे विद इन 2 or 3 सेकेंड स्पैन somebody picks up the phone। उसको हेल्प डेस्क सेंटर को करना, फिर हेल्प डेस्क सेंटर पे इशू होगा, आप वेयर हाउस को कॉल करेंगे, कस्टमर को सब शिपिंग की कॉस्ट पे करेंगे, कस्टमर आपका जो मटेरियल है वो वापस भेजेगा या यू विल हैव इट पिक्ड अप, जिस तरह से भी है, ये सारी बहुत सिग्निफिकेंट कॉस्ट हैं। फिर जब आपके पास आएगा तो देन यू हैव टू हैव इनफ मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल टू एक्चुअली गो अहेड एंड फिक्स दैट प्रॉब्लम एंड इशू। तो रीवर्क सिर्फ ये नहीं है कि चला गया और आ गया और आपका कंप्यूटर जिसने भी डेवलप किया था प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वो उसको फिक्स करता है और वापस भेज देता है, या मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में, मगर इट्स अ होल प्रोसेस। You need to continue to man and continue to keep that process running. All that cost can be saved अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट है, या ये कि 6 सिग्मा में दैट मीन्स 3.4 आउट ऑफ मिलियन, बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नंबर है ये। सो एलाइड सिग्नल एंड हनीवेल जो उन्होंने डेटा हमको प्रोवाइड किया है, they saved more than $600 million a year by reducing the cost of reworking defects and improving aircraft engine design processes. एक कोई स्पेसिफिक प्रोसेस को उन्होंने लिया और उस पर 6 सिग्मा इम्प्लीमेंट किया, इम्प्रूव किया प्रोसेस, एंड दे केम बैक एंड दे सेड वी सेव्ड $600 million a year. जनरल इलेक्ट्रिक, जब भी हम 6 सिग्मा की बात करते हैं हम जनरल इलेक्ट्रिक को याद करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने इम्प्लीमेंट किया, यूज किया, एडवर्टाइज किया, ट्रेन किया, और बहुत से हम जैसे लोग जब 6 सिग्मा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो जनरल इलेक्ट्रिक यूज टू बी समथिंग आउट अप देयर, लाइक एक तरह से दे वर ऑन अ हायर पेडेस्टल फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच। दे वर द मॉडल, दे वर आउट देयर विथ advertisement saying yes we used it, we improved it, we made millions or we saved millions and billions of dollars because of implementation and improvement of processes following Six Sigma. तो ये जो सारा काम जब हो रहा था तो General Electric was considered the epitome of how you can improve your process by implementing Six Sigma techniques. General Electric uses Six Sigma to focus on achieving customer satisfaction. प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, कस्टमर ड्रिवन होना चाहिए, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और ये जो सारा हम काम कर रहे हैं इज टू इंश्योर दैट वी हैव अ सॉलिड कस्टमर बेस दैट कीप्स कमिंग बैक टू अस ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। और ये सारा जो है वी आर टेकिंग इट राइट बैक फ्रॉम द सिक्स सिग्मा वेब किताब है और उसका पूरी इंफॉर्मेशन हमने दी है। प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट इफ यू हैव एक्सेस टू द बुक, या फिर इंटरनेट पे जाएं, आई एम श्योर कि बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो what's the relationship, what's the correlation between Six Sigma and project management? Joseph M. Juran stated, all improvement takes place project by project and in no other way. जोसेफ जुरैन कह रहे हैं कि सारी जो इम्प्रूवमेंट है वो एक प्रोसेस को नहीं कट डाउन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, हर प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट इज लाइक अ प्रोजेक्ट। स्लोली एंड ग्रेजुअली, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट होती है एंड इम्प्रूवमेंट्स विल कंटिन्यू टू टेक प्लेस। It is important to select projects carefully
and apply higher quality where it makes sense. Common sense is not very common, मगर जब हम उसको DMAIC में डालते हैं, डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इम्प्रूव और कंट्रोल करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रोसेस को बड़े आसानी से हम वी कैन कट इट डाउन एंड फोकस ऑल आवर अटेंशन ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ऑन वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इट. तो ये दिस इज व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट कि एक किसी भी प्रोसेस को आप ले लें और केयरफुली अप्लाई हायर क्वालिटी वेयर इट मेक सेंस. एंड वेयर डज इट मेक सेंस? वो कहीं जो एक लूप होल है या कोई एक ऐसा है जहां पे ड्रेन हो रही है क्वालिटी प्रोसेसेस. कंपनीज दैट यूज सिक्स सिग्मा डू नॉट ऑलवेज बूस्ट देयर स्टॉक वैल्यूज. है ना, ये तो हम लोगों को सबको समझ आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि सिक्स सिग्मा ले लिया तो अगर आज हमारा स्टॉक मार्केट में शेयर 90 रुपए है तो कल 300 रुपए हो जाएगा, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अ लिटिल बैनर कि हमने ISO सर्टिफिकेशन का एक बैनर लगा दिया अपनी कंपनी के आगे एंड ऑल ऑफ अ सडन कस्टमर भी बढ़ गए, हर कोई आ गया, मार्केट शेयर बढ़ गया. नो, दैट्स नॉट अ गारंटी. इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट. और स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट हमको बताती है कि जब हम एक प्रोसेस इंप्रूव करते हैं, एरर्स को एलिमिनेट करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में डालते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका मार्केट बेस बढ़ता जाता है. मार्केट बेस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रेडिबिलिटी भी हमारी बढ़ती जा रही है. एज Michael Harry puts it, I could genetically engineer a Six Sigma goat, but if a rodeo is the marketplace, people are still going to buy a Four Sigma horse. अच्छा, रोडियो में क्या होता है? किसी ने आप जो सब सुन रहे हैं देखा होगा ना कि वो हॉर्स है, टेक्सास की एक सिचुएशन है. अच्छा, अगर उस तरह का मार्केट प्लेस है जहाँ सबको हॉर्सेस लेना है, या टेक्सास का कोई रैंच है जहाँ पे हम लोग घोड़े भगा रहे हैं या पोलो का मैच होने वाला है और उसमें हम एकदम से एक बहुत हाई क्वालिटी बकरा खड़ा कर दें, तो उस पोलो मैच को कन्वीन करने वाले लोगों विल दे बी इंटरेस्टेड इन बाइंग अ गोट? नो, दे विल स्टिल गो फॉर अ लेसर क्वालिटी हॉर्स. तो वही चीज ये करें एंड इट्स जस्ट it's funnier for me because I can actually picture it and I can actually envision what Michael Harry is talking about. मगर for all of you who may not have that mindset, तो फिर उसके लिए मैंने आपको clarify भी कर दिया है. Six Sigma projects must focus on a quality problem or gap between the current and the desired performance and not have a clearly understood problem or a predetermined solution. कोई भी गैप को हम फोकस करते हैं सिक्स सिग्मा में और वी टेक इट डाउन टू द होल प्रोसेस ऑफ द DMAIC जो साइकिल है, जहां पे आपको पहले से बहुत समझ आ रही है कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी है. देयर इज नो नीड टू एनालाइज, वी ऑलरेडी नो व्हाट द इशू इज, वी ऑलरेडी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज. वहां पे सिक्स सिग्मा इम्प्रूवमेंट की कोई तुक नहीं बनती है. सो रिमेंबर that Six Sigma projects must focus on a quality problem or gap between the current and the desired performance. That means कि जो process है और वो बहुत अच्छा जा रहा है, there is nothing in that process, even after breaking it apart, there is nothing in that process that needs more attention or that needs tweaking. Then you don't need to implement any improved process control on it. You let it run the way it is running. हम कहाँ सिक्स सिग्मा करते हैं? वहाँ हम सिक्स सिग्मा करना चाहते हैं जहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि there is a gap between what the customer expects from us and what we are delivering. Only that. So Six Sigma projects must only focus on a quality problem or gap between the current, what is working out in actual, and the desired by the customer performance, and not have a clearly understood problem or a predetermined solution. That means that you would have to go through the analyze aspect of it,
before you can actually improvise some improvement process. All this is coming out from these different references. So go ahead and you can do a whole read up on where I'm getting this information from. Six Sigma project using project management. The training for Six Sigma includes many project management concepts, tools and techniques. हम obviously project quality management की क्लास में हैं, MSPM कर रहे हैं, MS in project management कर रहे हैं, तो there has to be a relevance and there has to be a connection. And that these particular slides are talking about it कि कोई चीज़ भी project से दूर नहीं है. Project management को are tools and techniques that can easily be adopted and adapted to fix majority of issues in this world. The training for Six Sigma would include many project management concepts, tools, and techniques. For example, Six Sigma projects often use business cases, project charters, schedules, budgets, so on so forth. जिस तरह से हम project plan develop करते हैं, उसी तरह से Six Sigma projects को भी हम डिफरेंट फेजेस में ब्रेक कर देते हैं. जैसे जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो 5 फेजेस हैं वो हैं इनिशिएशन, देन यू प्लान, देन you execute. While you're executing, you're monitoring and controlling your processes, and then you finally wrap it all up under the closure phase. तो ये जो 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस हैं, आप उन्हीं को लेके the DMAIC define, measure, analyze, improve and control processes को एक तरह से correlate कर देते हैं. So, Six Sigma projects often use business cases, project charters, which is in the initiation phases of it, schedule, budgets, ये जो constraints की हम बात करते हैं, triple constraint की बात करते हैं, वो सारे इसी में एक तरह से correlated हैं. Six Sigma projects are often done in teams. The project manager is often called the team leader. वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं. हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर को हम शायद टीम लीडर कह दें. कल हम लोग एक PMI का सेमिनार अटेंड कर रहे थे, उसमें स्क्रम SCRUM की बात कर रहे थे, तो उसमें भी हम स्क्रम मास्टर कहते हैं. मगर जब आप देखो कि ये लोग काम क्या कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर कहो या टीम लीडर कहो या स्क्रम मास्टर कहो, जो भी आप नाम दे दो, काम जो है वो वही है कि एक तरह से जो भी, whether it's a man or a woman, the project manager is leading and accountable for improvement of the process and making sure that the activities are executed in a certain orderly fashion. यही काम है ना प्रोजेक्ट मैनेजर का. तो आप चाहे जिसको जो भी नाम दे दें, सिक्स सिग्मा में हम प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कहते हैं, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स में हम उसको टीम लीडर कहते हैं. इस तरह से अकाउंटेबिलिटी टीम पे आ जाती है और ये इसको हम मैनेजर के बजाय वर्ड लीडर का यूज़ कर लेते हैं ताकि उन एक्टिविटीज़ को सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और एक तरह से सही सीक्वेंस में फॉलो करवाया जा सके. और जो स्पॉन्सर्स होते हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स के, उनको हम स्पॉन्सर्स नहीं कहते हैं, उनको हम चैम्पियंस कहते हैं. NGOs या NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम स्पॉन्सर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, स्पॉन्सर को नहीं, स्पॉन्सर वर्ड सही नहीं है, इट्स अ डोनर. और एंड यूजर आर नॉट एंड यूजर्स, दे आर बेनिफिशरीज. तो इट्स अ गुड थिंग दैट while now that we are in the second or the third semester of an MS in project management, it's good for all of us to understand कि हो सकता है कि हम अलग अलग नामों से इनको कैटेगराइज कर रहे हों डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, मगर जो कॉन्सेप्ट है या जो काम है वो इट स्टिल स्टेज द सेम, राइट. सो मगर सिक्स सिग्मा की जब बात कर रहे हैं तो अब हम प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, टीम लीडर कह रहे हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर नहीं, अब हम चैम्पियंस कह रहे हैं. एंड आई एम श्योर और भी चीज़ें होंगी जो थोड़ा सा डिफर करती हैं, मगर रिमेंबर देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द सिक्स सिग्मा टेक्निक्स. एक ही वो काम हो रहा है, अगर आप उसको चाहें तो उसी तरह से डिफरेंट फेजेस में बांट दें, या ये कि कंटिन्यू टू यूज इट इन जिस तरह से हो रहा है काम उसी तरह से होता रहना चाहिए. Six Sigma and statistics. The term sigma means standard deviation.
वो जो एक बेल कर्व होती है और उसको हमने दो तरफ डिवाइड किया हुआ होता है. The term sigma means standard deviation. Standard deviation measures how much variation exists in a distribution of data. Standard deviation is a key factor in determining the acceptable number of defective units found in any population, and they are referring to the word population by the number of samples that you have collected to run through the quality process. Six Sigma projects strive for no more than 3.4 defects per million opportunities. Yet this number is confusing to many statisticians. Statistical inference की क्लास में हमने एक बेल कर्व देखा होगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी होगी. सो अगेन आई एम श्योर कि इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नई लग रही हो, मगर सिग्मा का मतलब ये होता है कि इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, और इट व्हेन वी टॉक अबाउट 6 सिग्मा वी आर टॉकिंग अबाउट 3.4 defects in not more than 3.4 defects, I'm sorry, per million opportunities. 6 Sigma uses a conversion table. Using a normal curve, if a process is at 6 Sigma, there would be no more than 2 defective units per billion produced. I'll read it again. Using a normal curve, it's that bell curve, if a process is at 6 Sigma, there would be no more than 2 defective units per billion produced. बहुत बड़ा नंबर है and it is actually close to being 0 defects. 6 Sigma uses a scoring system that accounts for time, which is an important factor in determining process variations. ट्रिपल कंस्ट्रेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम है, उसी की कोरिलेशन है. दैट 6 Sigma uses a scoring system that accounts for time, an important factor in determining process variations. Yield. Yield represents the number of units handled correctly through the process steps. So what is a defect? A defect is any instance where the product or service fails to meet the customer requirement. Customer focus है, customer driven है, customer की requirement ये है, जो भी specified requirement है उसको हम identify कर देते हैं, और defect वो होती है situation where the product or service will fail to meet the customer requirement, whatever the defined customer requirement is. There can be several opportunities to have a defect. है ना, डिफेक्ट एक ये नहीं कि बस इसी सिचुएशन को हम डिफेक्ट कहते हैं. देयर विल बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जो डिफेक्ट क्रिएट कर सकती है. और 6 Sigma कहता है कि अगर हम मेजरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो 1 बिलियन, जब हम बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 डिफेक्टिव यूनिट्स हो सकते हैं. तो बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है. दैट इज व्हाई व्हेन यू सी these situations you would always wonder कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं. and obviously जो 6 Sigma को follow कर रही हैं जो companies, why are they at the top of the ladder? The normal distribution and the standard deviation बहुत कॉमन सा कर्व है. हमने अपनी इंजीनियरिंग की क्लासेस में भी ये पढ़ा था. आई एम श्योर आप लोगों ने जब मैथमेटिक्स किया होगा या FSC में भी पढ़ा होगा. तो इट्स अ नॉर्मल द मीन कर्व है. उसके बाद देयर इज 1 Sigma, 1 प्लस 1 Sigma, माइनस 1 Sigma, प्लस 2 Sigma, माइनस 2 Sigma, और इसी तरह से वो बढ़ता जा रहा है. उसके बीच में होता है 68.3%, फिर बढ़ जाता है 95 पे, 0.5 पे, और फिर जो 3 Sigma का जो विथ होता है वो 99.7% कवरेज होती है. सो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की क्लास से आप लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया है. सो आई डोंट नीड टू स्पेंड अ होल लॉट ऑफ टाइम. आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन what 6 Sigma is, what are they trying to do, and the main thing that you need to learn from it is the DMAIC process and how project management correlates with 6 Sigma projects.
the DMAIC meaning the define, the measure, the improve, the analyze, the improve, and the controlling of the processes. So the Six Sigma and the defective unit. 1, 2, 3, 4 specification range हमने दे दी है. Percent of population within the range, defective units per billion. अगर 68.27 में आप आते हैं तो 317,300,000 इतने सारे defective units हैं. That means middle में अगर आप आ रहे हैं तो इतने हैं. अगर आप number 6 पे जाते हैं, that is the Six Sigma. Remember the +3 sigma minus 3 sigma add करो तो वो जो range है, that is within the range, the defective units that are allowable per billion is only 2. Six Sigma conversion table. Again, yield for the first one is 31%. Defects per million opportunities, the DPMO, defects per million opportunities are 690,000. 2, 69.2% yield पे 308,000. Number 3, 93.3% पे 66,800. 99.4, look at how subsequently it's getting reduced. 93.3 से 99.4 पे जब हम जाते हैं तो defects per million opportunities are 6,210. 99.97 पे 230, मगर जब हम Six Sigma पे आ जाते हैं 99.99966%, then it is 3.4 defects per million opportunities. The Six Sigma convention for determining defects is based on the above conversion table. It amounts or accounts for a 1.5 sigma shift to measure the number of defects per million opportunities instead of the number of defects per unit. With this, I will take you and we will go to a PDF file and we'll read through what GE has to say about it, the General Electric. मगर ये जो पूरी प्रेजेंटेशन, पूरा लेक्चर जो हुआ है, उस पे जो चीज़ आपको हाईलाइट कर देनी चाहिए या जिस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए इज अंडरस्टैंडिंग द DMAIC प्रोसेस. मैंने उसके बारे में काफ़ी बात की है, बट नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, व्हाट द एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर. अंडरस्टैंड कि ये क्या है और क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इंडस्ट्री में. ठीक है. और मोर इम्पॉर्टेंटली नो द एक्रोनिम, नो द डेफिनेशन, गोइंग अगेंस्ट द एक्रोनिम, और एक तरह से किस तरह से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में कोरिलेट हो रही है. अब हम चलते हैं PDF फाइल की तरफ. लेट्स फोकस ऑन द जनरल इलेक्ट्रिक. इट्स अ PDF फाइल जो आप लोगों को भी मिल गई होगी. सो लेट्स लुक एट दिस एंड सी के what does GE have to say about it. अच्छा, ये कोई जनरल इलेक्ट्रिक का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मगर it is just pulled up from the web. और General Electric has a lot to say about Six Sigma. बड़ा successfully इन्होंने implement किया है, and according to them, according to the data that they share with their customers and their stockholders, is that they have saved billions of dollars over the past few years. So ये GE का obviously GE का document है, so they have their own little slogan जिसको quality policy statement भी हम कह सकते हैं. I'm sure you've done that work for your assignment, and they are saying that we bring good things to life. So what is Six Sigma according to them? The roadmap to customer impact, that is the Six and the Sigma. That's the standard deviation symbol that you see on your screen at this point in time. So the roadmap to customer impact, and they'll focus and they'll tell you what they have to say and how did they use this system to implement and improve their own processes. Making customers feel Six Sigma quality. Globalization and instant access to information, products and services
have changed the way our customers conduct business. Old business models no longer work. Today's competitive environment leaves no room for error. We must delight our customers and relentlessly look for new ways to exceed their expectations. Remember, not just meeting their expectation, but exceeding their expectations. This is why Six Sigma has become a part of our culture. And whose culture is this? This is the General Electric culture. So according to them, what is Six Sigma? First, what it is not. It is not a secret society. It's not a slogan or cliche. Six Sigma is a highly disciplined process that helps GE focus on developing and delivering near perfect products and services. Then why Sigma? The word is a statistical term that measures how far a given process deviates from perfection. At this point in time, remember that little bell curve of 68.7 से लेके जब हम 99.999 coverage पे जाते हैं और कितने defects allowable होते हैं within that range. With that picture in mind, let's go ahead. The central idea behind Six Sigma is that if you can measure how many defects you have in a process, you can systematically figure out how to eliminate them and get as close to zero defects as possible. Six Sigma has changed the DNA of GE. This is the DNA of GE, meaning it's the whole GE admits that they had life pre-Six Sigma and then post-Six Sigma. That means उनका पूरा जो system, पूरा operation, पूरा काम करने का जो methods थे, they had changed over a period of some years. That, according to them, is now how they operate and how they work. But they have implemented these Six Sigma processes in everything that they do and in every product that they design. और हम सबको पता है कि इस वक्त GE के products पूरे market में flood कर रहे हैं electronic business में भी. So GE's evaluation towards quality. GE began moving towards a focus on quality in the late 80s. Workout, that was the start of our journey, opened our culture to ideas from everyone, everywhere, disseminated the bureaucracy and made boundaryless behavior a reflexive, natural part of our culture, thereby creating the learning environment that led to Six Sigma. I'm sure GE की management realized that there were issues with their processes, और जब उन्होंने define कर लिया और जब उन्होंने measure कर लिया, तो what did they start doing? They started analyzing to improve and then to further control their process. जब उन्होंने ये सब कर लिया, तो they were very, very open to suggestions from everyone and everywhere, understanding what their issues were, and they were bent upon fixing those issues. That is how companies do well. That is how companies have survived. हम लोगों सबको पता है कि there are millions of companies that come into existence and then die a natural death. Then what are these companies doing that have been out there since, our parents' generation and if not beyond? इन्होंने क्या करा है? They are open to ideas and they continuously work on improving their habits. वो जो rigidity होती है, they lack that and they are very open. और अगर वो नहीं open minded हैं, तो उनके साथ भी वही होगा जो हमारे उनसे पहले बहुत सी organizations के साथ हुआ है कि over a period of time अगर वो evolve नहीं करेंगे तो they will die, right? So now Six Sigma in turn is embedding quality thinking, a process thinking across every level and in every operation of this company around the globe. It's obviously a multinational working across the boundaries, geographical boundaries, and they're saying कि हमने सिर्फ एक country पे नहीं focus किया, हमने process improvement की, और जो process improvement की तो across the international borders हमने उस process को improve किया. Workout, which is a registered trademark, in the 1980s defined how we behave.
Today, Six Sigma is defining how we work and has set the stage for making our customers feel Six Sigma. And how do customers feel Six Sigma? जो product उनके हाथ में आता है, it is considered zero defects. अच्छा, अब ये देखते हैं G's evaluation towards quality. छोटा सा बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, मगर 1990s पे से शुरू करें. रिमेंबर दे फोकस्ड ऑन टाइम. हमने पीछे स्लाइड्स में भी ये बात की थी कि जो सिक्स सिग्मा होता है इट इज डन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. 1990 में कैसे काम शुरू हुआ? वर्कआउट टाउन मीटिंग्स, एम्पावरमेंट ब्यूरोक्रेसी बस्टिंग, ओपन टू आइडियाज, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम एवरी लेवल ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक. अपर मैनेजमेंट से शुरू हुआ, लोअर मिड लेवल मैनेजमेंट में ट्रिकल डाउन किया, और हमने इन्होंने जो बाउंड्रीज थी इनकी कि ये इससे नहीं कह सकता, सुपरवाइजर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उनको बस्ट किया. एंड दे स्टार्टेड डूइंग लिटिल क्वालिटी सर्कल्स काइंड ऑफ मीटिंग. When they started doing that, what started happening? They started coming up with productivity and the best practices. They started looking outside of GE. Benchmarking, है ना, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में बात की थी. बेंचमार्किंग, लुकिंग एट व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, उनको अपने सामने रख के अपने प्रोडक्ट्स और अपने प्रोसेसेस को उनके साथ compete करो. जब प्रोडक्टिविटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को बेंचमार्क करना शुरू किया तो what started happening? अगली सीढ़ी क्या पड़ी? अगली सीढ़ी थी प्रोसेस इंप्रूवमेंट की. continual improvement, re-engineering, that means changing the way they did business. उसके बाद अगली सीढ़ी पहुंची change acceleration process, increase success and acceleration change, key strategic initiatives. जब चेंज आया तो इन्होंने दे इम्प्लीमेंटेड सम वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स. नाम है NPI, OTR, सिम, प्रोडक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन. और उसके बाद जिसको हम आखिरी सीढ़ी कहते हैं, टुवर्ड्स अचीविंग ऑलमोस्ट जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस, इज द सिक्स सिग्मा क्वालिटी विच इज द रोड टू कस्टमर इम्पैक्ट. सो कहाँ से उन्होंने शुरू किया और आज वो कहाँ पहुंच गए हैं? दिस इज द GE's एवोल्यूशन टुवर्ड्स क्वालिटी और इंटेंसिटी वर्सेस द टाइम. की एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी: customer process and the employee. There are three key elements of quality: customer, process and employee. Everything that GE did was aimed to remain world-class quality company. Remember strategic vision of wanting to stay in the market for long term, if not forever. They worked on three essential elements. सबसे पहले जब customer focus हुआ तो aim was to achieve delighting the customer. Customers are obviously the center of GE's universe. They define quality, they expect performance, reliability, competitive prices, on-time delivery, service, clear and correct transaction processing and more. हम सब customers हैं and yes, these are all our demands, plus I'm sure कि हमारी बहुत सी stated और implied needs भी होती हैं. In every attribute that influences customers' perception, we know that just being good is not enough. Delighting our customer is a necessity because if we don't do it, you know who will do it? Our competitors will do it. The process, जो second thing है key elements of quality में, वो है हमारे लिए the process, the outside in thinking. जब हम outside in thinking की बात करते हैं तो कहते हैं quality requires us to look at our business from the customer's perspective, not ours. एक तो हम देख रहे होते हैं अपने प्रोसेस को, मगर अब जो होते हैं outside in thinking वो है कस्टमर की आंख से देखो कि कस्टमर कैसे परसीव कर रहा है हमारे प्रोसेस को. Quality requires us to look at our business from the customer's perspective, not ours.
In other words, we must look at our process from the outside in. By understanding the transaction life cycle from the customer's needs and processes, we can discover what they are seeing and feeling. ये किस तरह से किया जा सकता है? सर्वेस कर लें, उनसे बातचीत करके देखें, रैंडम इंटरव्यूज कर लें कस्टमर्स के साथ, जिस तरह से भी करें, मगर यू हैव टू गेट दैट फीडबैक एंड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, व्हाट इफ आई एम द कस्टमर? How would I feel? How do I perceive the quality of this product? With this knowledge, GE could identify areas where they could add significant value or improvement from their perspective, and who is there? The customer's perspective. And last but not the least is the employee itself. It's the leadership commitment. People create results involving all employees is essential to GE's quality approach. General Electric is committed to providing opportunities and incentive for employees to focus their talents and energies on satisfying customers. हम employee को क्यों happy, motivated, productive बनाना चाहते हैं? Again, to satisfy the needs of the customer. All GE employees should be trained in the strategy, statistical tools, and techniques of Six Sigma quality. Training for all employees. एक तरह से अब हम सम कर रहे हैं, Six Sigma कोई नई चीज नहीं है, वही सारी कॉन्सेप्ट जो हमने प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़े वही सारे आ रहे हैं. Training for all employees. Management focus trickling down to everybody else at the lowest level of employee, plus all the contractors that are pitching into your organization. तो ये कह रहे हैं कि GE employees, because they are following project quality management, they are trained in the strategy of using statistical tools, which are quality control tools, techniques, and the strategy and how to make customer happy. So training is offered at various level. एक तो quality overview seminars होते हैं इनके, फिर team training होती है. Basic tool introduction to equip employees to participate on Six Sigma teams. अब याद करें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वर्ड नहीं यूज करते हैं, हम कहते हैं टीम लीडर, या हम वर्ड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं चैंपियंस. ये जो होता है ना लिंगो, एक तरह का कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा वो चेंज होना शुरू हो जाता है. अच्छा, अब इधर एक चीज इन्होंने किया, इंट्रोड्यूस की है, जो सिक्स सिग्मा की भी वेरियस लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होती है. जो मास्टर, जिस तरह से कराटे, जूडो कराटे में हम लोग मास्टर जो होता है बेल्ट होता है तो उसको ब्लैक बेल्ट कहते हैं, सिक्स सिग्मा में भी जो बेस्ट लेवल होता है दैट इज द ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग. That's the in-depth quality training that includes high level of statistical tools, understanding of basic quality control tools, change acceleration process, and the flow technology tools. Then the design for Six Sigma, the DFSS training. It prepares team for use of statistical tools to design it right the first time. अब हमने वही चीजें बार बार आ रही हैं, DTR, FTR, do it right the first time. Quality is the responsibility of every employee. Every employee must be involved, motivated, and knowledgeable if GE was to succeed. And see where they are. They are pretty successful in what they are doing. So let's go down and see what we have to offer. अच्छा, अब बात करेंगे the Six Sigma strategy की. To achieve Six Sigma quality, a process must produce no more than 3.4 defects per million opportunities. So what is an opportunity? An opportunity is defined as a chance for non-conformance. कोई error, कोई defect, something that does not now comply with what the customer is looking for, or not meeting the required specification. This means that we need, or the GE needs to be nearly flawless, zero defects in executing our key processes. Six Sigma is not just a strategy, it's a vision or a mission that they strive towards, and a philosophy
that is part of their business culture. So the key concepts of Six Sigma at its core, meaning जो उनके बीच में बिल्कुल center of attraction, around a few concepts, and those concepts are critical to quality, attributes that are most important to the customer. The defects, how do you define defects? What is a defect? Failing to deliver what the customer wants, again based on customer's needs. The process capability, what your process can deliver. Variation, now the difference between what I am giving or what I am producing versus what the customer needs. So variation is what the customer sees and feels. Stable operations, ensuring consistent, predictable process to improve what the customer sees and feel. Control, DMAIC में जो control phase है उसकी हम अब बात कर रहे हैं. And then design for Six Sigma, designing to meet customer needs and process capability. फिर G कह रहा है कि when we do follow all this, what is happening? Our customers feel the variance, not the mean. Often our inside-out view is based on average or mean-based measures of our recent past. Customers don't judge us on averages, they feel the variance on each transaction, each product that is shipped out. जब GE का एक रेफ्रिजरेटर आपके हाथ में आता है या AC आता है या TV आता है, अब हम बड़े बड़े चीज़ों की बात करें मगर GE is at every level. या how about that one little energy saver that has a GE stamp on it, है ना? ये सारे जो products हैं, अब हम क्या हमारी expectation थी versus what are we receiving? Six Sigma focuses first on reducing process variations and then on improving the quality or improving the process capability. Customers value consistent, predictable business processes that deliver world-class level of quality. This is what Six Sigma strives to produce. और मेरे लिए as a customer, जब GE का product मेरे पास आता है, तो I really appreciate them following the Six Sigma processes. That does not mean कि GE का जो process या product मेरे हाथ में आ रहा है will have no defects. इस तरह की कोई guarantee नहीं दी जा सकती है because even though they are saying कि उनके processes have been tuned to 2 defects per billion produced, मगर there is always room for error and there is always room for you to get your hands on one of those defective products. खैर मगर जो probability है वो काफ़ी कम है of getting issue with products. Now GE's commitment to quality, ये एक समझे कि इनका advertisement हो गया. GE's success with Six Sigma has exceeded our most optimistic predictions. Across the company, GE Associates embraces Six Sigma's customer-focused, data-driven philosophy, and they apply it to everything we do at GE. We are building on these successes by sharing best practices across all of their businesses, putting the full power of GE behind our quest for better, faster customer solutions. अच्छा ये जो मैंने अभी पढ़ा ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं GE की कोई advertisement पढ़ रही हूँ, मगर it's a great document to kind of see के kind of put it all together. अच्छा quality approaches and models. DFSS, पीछे हमने देखा था DFSS, which is designed for Six Sigma. It's a systematic methodology utilizing tools, training, and measurements to enable them to design product and processes that meet customer expectation and can be produced at Six Sigma quality level. ये जो approaches and model है उसमें अब हम बात करते हैं DMAIC की, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. That's a process for continued improvement. It is systematic, scientific, and fact-based. This closed-loop process eliminates unproductive steps, often focuses on new measurements, and applies technology for improvement. Six Sigma, obviously, is a vision of quality which equates with only 3.4 defects per million opportunities for each product or service transaction.
that is striving for perfection, because what does that mean for us? That it is only 2 defective units or 2 defective processes within the billion statistical sample, and that is a very good number for all of us to know. जब हम नीचे जाते हैं तो क्वालिटी टूल्स की बात करते हैं. मोस्ट ऑफ दीज क्वालिटी टूल्स आर समथिंग दैट वी ऑलरेडी लुक्ड एट. कंट्रोल चार्ट है, डिफेक्ट मेजरमेंट है, परेटो डायग्राम है, वी टॉक अबाउट द प्रोसेस मैपिंग, रूट कॉज एनालिसिस है विच इज दैट फिश बोन डायग्राम दैट वी टॉक अबाउट. उसके बाद स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट है. स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स टू एनालाइज डेटा, स्टडी एंड मॉनिटर प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, ये जो सारे हमने इस वक्त बात कर ली, दीज वुड ऑल बी द टूल्स दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो हम बात करें वो है ट्री डायग्राम की. दिस इज द ट्री डायग्राम दैट वी टॉक्ड अबाउट. जब हमने टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की थी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में, तो उस वक्त ये था, इट ग्राफिकली शोज एनी ब्रॉड गोल broken into different levels of detailed actions. It encourages team members to expand their thinking when creating solutions. फिर एक और सेक्शन इन्होंने डेडिकेट किया है इस पीडीएफ फाइल में. इट्स टू टॉक अबाउट द क्वालिटी टर्म्स, द वन ऑफ देम बीइंग द ब्लैक बेल्ट. ब्लैक ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग होती है सिक्स सिग्मा की. These are people who really know what they're doing, know and understand their processes, and can be used as team leaders to actually implement those techniques. These are the leaders of team, responsible for measuring, analyzing, improving, and controlling key processes that influence customer satisfaction and or productivity growth. Black belts are full-time positions. ये नहीं है कि आप कोई और काम कर रहे हैं and you also tend to be a black belt. These are full-time positions जिसको हम हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, कंटिन्यूस इनकी स्किल इम्प्रूवमेंट होती है, and they are used as subject matter experts within organizations. Control, it's the state of ability or the state of stability, normal variation and predictability. It's the process of regulating and guiding operations and processes using quantitative data. CTQ, it's the critical to quality, the critical Y element of a process or practice which has a direct impact on its perceived quality. The customer's needs and expectation, needs as defined by the customer. बड़े एक important सी चीज़ है कि customer क्या चाहता है, customer की क्या requirement है. That is what it's talking about. Then they talk about the defects, sources of customer irritation. Defects are costly to both customers and the manufacturer. Eliminating defects provide cost benefits. फिर बात हुई जिस तरह से black belt की, उस तरह से green belt है और फिर master black belt है. दुनिया में बहुत कम master black belts हैं इस वक्त. First and the foremost, they are the teachers, they are the trainers. They also review and mentor black belts. Selection criteria for these master black belts are quantitative skills and the ability to teach and mentor. Master black belts are also full-time positions. फिर जो word बहुत use हुआ है वो है variance. उसको भी उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे describe कर दिया है. If I go down, तो एक बड़ा अच्छा एक हमने sum कर दिया है इस PDF फाइल के साथ. प्लीज गो अहेड एंड रीड थ्रू इट. इस तरह से एक हो जाएगा कि एक सम अप, एक समरी सी हो जाएगी आपके पास, एंड ऑल्सो वेरी क्लियरली डिफाइंड some of the tools, techniques, some of the terms and terminologies that have been used in this whole lecture. So a wonderful opportunity for you to see how some of these better companies in the market have adopted Six Sigma and what do they have to say about its implementation. With this, all the best to you. I will see you in the next lecture. और 15-16 जो हम lecture जिस पे जाएंगे वो एक तरह से overview और summary होगी आपके लिए project quality management की. So enjoy that. ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, summarize होगी. अगर आप अब तक follow up कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए ये जो next 2 lectures होंगे बहुत helpful होंगे to understand and review all the concepts.
एंड स्पेशली फॉर एग्जाम टेकिंग पर्पसेस आई थिंक बहुत आपके लिए ज़रूरी होगा और हेल्पफुल भी होगा. With this, all the best. Allah Hafiz to you, and I will see you with lecture number 15.